नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या अपने देश में सनातन धर्म के प्रतीकों और उनकी आस्था का अपमान करना फैशन हो गया है? केरल की घटना ने आज मुझे फिर यह सवाल पूछने को मजबूर कर दिया है। केरल में एक हथनी की हत्या कर दी गई। हत्या कहना शायद गलत है, यह निर्मम हत्या है। कुछ लोगों ने एक पाइनएप्पल के अंदर विस्फोटक डालकर हाथी को खाने के लिए दिया है। विस्फोटक हथनी के मुंह के अंदर फट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति में हाथी का क्या महत्व है पूरा देश जानता है। हाथी भगवान इंद्र का वाहन है। हाथी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हाथी को बारिश देने वाले बादलों का रूप बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है और कहा जा रहा है कि जो हुआ वो सिर्फ एक हाथी का नहीं, सनातन संस्कृति और धार्मिक भावनाओं की हत्या है। पूरे देश में इस हत्या को लेकर गुस्सा है, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुप है। आप सोच रहे होंगे कि हाथी की हत्या पर राहुल गांधी से सवाल क्यों? हाथी की हत्या जहां हुई वो वायनाड से सटा हुआ है। वहां कांग्रेस का प्रभाव है और राहुल गांधी वायनाड के सांसद है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस हत्या पर अपनी चुप्पी तोड़े? पालघर के बाद एक बार फिर सनातन धर्म आस्था पर हमला हुआ है। क्या राहुल गांधी फिर से आंखें बंद किए रहेंगे? आखिर जब सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है तो वाड्रा कांग्रेस सन्नाटे में क्यों चली जाती है? सनातन धर्म को मानने वाले इसे हाथी का सामान्य मौत मानकर चुप नहीं रहेंगे। वो सवाल पूछेंगे और पूरा देश उनके साथ सवाल आज पूछ रहा है कि जब भी सनातन धर्म के प्रतीकों और आस्था का अपमान होता है तब वाड्रा कांग्रेस चुप क्यों रहती है? हाथी का सनातन धर्म में हाथी की पूजा होती है, उसकी हत्या को एक सामान्य घटना क्यों बताया जा रहा है? क्या हाथी की हत्या पर चुप रहने वाले हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल, क्या देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर सनातन धर्म की भावना को निशाना बनाया जा रहा है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हाथी मेरे साथी जैसी बातें आपने फिल्मों में देखी होंगी। ओम गणेशाय नमः का जाप आप हर दिन सुनते होंगे। लेकिन केरल में जहां के हर मंदिर में हाथी पाले जाते हैं, जहां हर दिन हाथियों की पूजा होती है, वहां एक हाथी की निर्मम हत्या पर बड़ी खामोशी है। हर बात पर सत्ता से सवाल करने वाले आज खामोश हैं। बेजुबान की हत्या पर कई लोगों की जुबान पर ताला लग गया है। संतों की हत्या पर चुप रहने वाले सनातन संस्कृति में पूजनीय हाथी की हत्या पर भी चुप हैं। आखिर क्यों? लेकिन राहुल गांधी भी खड़ा होता है, वो एकदम चुप है। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, ना शोक जताया। सांसद भी हैं केरल से ही। अब क्या किया जाए? शायद उसको समझ ही ना आए कि इसका कितना महत्व है। एक हाथी को मारना जब खाली 20,000 रह गए हैं तो शेर से भी मारने से भी ज्यादा क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण है। वायनाड के मल्लापुरम में हाथी की हत्या हुई। राहुल गांधी यहां के सांसद हैं, लेकिन वो चुप हैं। क्या चुप्पी की चादर ओढ़कर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं? वो सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए दुनिया भर के लोगों से बात करते हैं, लेकिन जहां के वो सांसद हैं वहां हिंदू आस्था के प्रतीक हाथी की हत्या पर चुप्पी है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। सनातन संस्कृति के साथ हो रहे षड्यंत्रों पर सोनिया गांधी की चुप्पी पूरे देश में चर्चा का मुद्दा है। ऐसे में सवाल ये कि पालघर के बाद केरल की ये घटना आखिर हर बार हिंदू आस्था के अपमान पर चुप क्यों हो जाती है कांग्रेस? पूछता है भारत। आज हमारे प्रोग्राम पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, शुभराष्ट्र आचार्य विक्रमादित्य, खुशबू गुप्ता है, पीटा इंडिया के चीफ एडवोकेसी ऑफिसर हैं, मानसवी थापर, विवेक श्रीवास्तव और राहुल लाल जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं।
और मैं शुरुआत करूंगा आज आचार्य विक्रमादित्य और राहुल लाल के साथ कि राहुल, हाथियों को, हिंदुस्तान को हाथियों का देश कहा जाता है, जैसे चीन को ड्रैगन, और कहा जाता है या अमेरिका की तुलना ईगल से की जाती है। आपको याद होगा कुछ दिनों तक चीन के राजदूत ने कहा था कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, मतलब भारत और चीन साथ रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी पहचान है, हाथी एक तरह से हमारी पहचान है भारतीय संस्कृति की, और उसकी हत्या पर ये लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोग अपने देश की पहचान को मिटाना चाहते हैं? बताइए, इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल जी, आप बताइए, इतना सन्नाटा क्यों है? जब देश भर के लोग इस पर बोल रहे हैं, इतना सन्नाटा अगर क्यों? हम लोग, अर्नव जी, सन्नाटा का बिल्कुल ही हालत नहीं है। स्थिति यह है कि जब 2014 में यह सरकार बनी थी, उस समय देश में हाथियों की संख्या 30,000 थी, जबकि अभी जब 2017 में गणना हुई तो हाथियों की संख्या 27,000 थी और आज वो हाथी 20,000 पहुंच गए। मेरा सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में हाथियों की संख्या 10,000 घट क्यों गई? भारतीय आस्था का जो प्रतीक हाथी है, आखिर कहां पर चूक हो रही है हमारे पर्यावरण मंत्रालय से? हमारा पर्यावरण मंत्रालय गंभीर क्यों नहीं है? आज इनके रहते हुए लगातार देश की हर क्षेत्र में हिंदू संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। मुझे बताइए, ये वही केरल है कि जहां पर चौराहे पे खड़े होकर कुछ आप हाथी के मुद्दे पे आइए ना, हत्या कर दी थी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये केरल का एम्बलम है। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। एम्बलम है गाय का मांस देखिए, आप गाय और घोड़ा पे जाएंगे तो उसके लिए भी तर्क है। यहाँ पे गाय खाने का दावा कौन कर रहे थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन थे? अरुणाचल प्रदेश से जो हमारे किरण रिजिजू कौन थे? आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आप क्या दिखा रहे हैं? फंस जाइएगा। आप क्या दिखा? एक मिनट राहुल एक मिनट रुकिए, राहुल एक मिनट रुकिए। आप क्या दिखा रहे हैं? एक मिनट, मैं दोनों को एक साथ नहीं सुन सकता, मैं दोनों को एक साथ नहीं सुन पा रहा। राहुल जी एक मिनट रुकिए, आप दिखा क्या रहे हैं जरा मुझे बताइए। आचार्य जी क्या दिखा रहे हैं आप? अर्णव जी, ये केरल सरकार का एम्बलम है, उनका राज्य का चिन्ह है, जिसके अंदर 2 हाथी वहां की धर्म की रक्षा करने के लिए, यानी धर्म, बीच में गणेश जी का चिन्ह है, उसकी रक्षा करने के लिए निमित्त ये दिखाए जाते हैं। और बीच में अशोक, यहां पर बीच में स्तंभ है जो शेर का चिन्ह है, और ये वहां का एम्बलम है केरल का। और वास्तविक तौर पे समझे इस देश के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। वहां के लोगों में इस हिंदू संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति कोई वहां पर किसी प्रकार भी कोई सम्मान नहीं बचा है। जो हाथी के साथ वहां किया गया है, ये आप माने उस देश, उस ऐसी बात नहीं है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट रुकिए। राहुल जी एक मिनट राहुल जी, मेरी बात सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, सुभराष्ट्र हमारे साथ है। देखिए, ये सिर्फ एक हाथी की हत्या नहीं है। ये जो कहा जा रहा है सुधांशु त्रिवेदी की संस्कृति और धार्मिक भावनाओं की हत्या भी है। सनातन धर्म में हाथी देवता का रूप है सुधांशु त्रिवेदी जी। जैसे कि मैंने कहा कि भगवान इंद्र हाथी की सवारी करते थे, लक्ष्मी जी के दोनों तरफ 2 हाथी रहते हैं, है ना? हाथी धन का प्रतीक है। गणेश जी के घर पर हाथी का सिर, आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। गणेश जी की धड़ पर हाथी का सिर शक्ति का प्रतीक है। आज फिर एक बार निशानों पर जो सनातन धर्म के जो निशान है, जिस पे आस्था है, उस पर अगर इस तरह का हमला हुआ है तो सिर्फ एक एनिमल राइट्स का इशू नहीं है। आप इसको जरा गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। आज इस डिबेट पर हम लोगों के भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते कि उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ एनिमल राइट्स की बात है। मनस्वी जी, मामले को गंभीरता के समझने की कोशिश कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहेंगे, उसके बाद आप जरूर अपनी बात रखेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो आपने गांधी की, जो आपने भारतीय संस्कृति की बात कही और हाथी की बात कही, तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी अवधारणा है मोक्ष, मुक्ति।
और मोक्ष के लिए जो जाप किया जाता है, आचार्य विक्रमादित्य बैठे उसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। यानी वो हाथी को रूप अपने को मानकर जाप किया जाता है, क्योंकि वो घटना जो आपने पौराणिक सुनी होगी कि मगर ने हाथी को पकड़ लिया था, उससे मुक्ति ही मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। अभी आपने गणेश जी की बात कही, तो जानते हैं हाथी की सूंड कुंडलनी की प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि हाथी के सर में गजमुक्ता मानी जाती है जो ब्रह्मरंध्र है। वो ये श्रीवास्तव जी को समझ में नहीं आएगा, उनके लेवल से ऊपर की चीज है, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। ये श्रीवास्तव जी के लेवल से ऊपर की चीज है, ये लेफ्टिस्टों को समझ में नहीं आने वाला, नास्तिकों को नहीं समझ में आने वाला। इसके लिए प्री रिक्विजिट कोर्स पढ़ा होना चाहिए ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होने पे समझ में आती है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़े होने पे मेडिकल समझ में आती है, फंडामेंटल मैथ पढ़े होने पे आपको रॉकेट साइंस समझ में आती है। अब मैं आ रहा हूं इस पे, केरल के अब मैं इस पे आ रहा हूं आज की बात। बिल्कुल, अगर संस्कृति की बात आती है तो सदा भारतीय संस्कृति को लेकर जो भी आक्षेप लगते हैं, ये वही केरल है जहां की खुलेआम सड़क पर गाय काटी गई। अरे मगर किसी एनिमल राइट एक्टिविस्ट को कोई समस्या नहीं है। भारत में और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर यदि कोई जानवर मार दिया जाए, कोई पशु मार दिया जाए, एक बार किसी भय के कारण मार दिया जाए, हम कोई बात समझ सकते हैं। परंतु जिस ढंग से उसके मुंह में अनानास में बारूद भर के मारा गया, ये मानसिकता क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। एक मानसिकता है जो पशुओं को मारने में, पशुओं को मारकर खाने में चल रहा है, बहुत आनंद का अनुभव करती है। सुनिए श्रीवास्तव जी, अरे भैया नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की यूनिट से पूछो ना, रिज्जू साहब से पूछो, गाय खाते हैं नहीं खाते, बीफ खाते हैं नहीं खाते, अपनी सरकार की बात करो, अपनी पार्टी की बात करो। नील गायों को जानवरों से निकला हुआ है भारत के अंदर आप रामायण वाले बन गए हो। आप विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट रुकिए। विवेक श्रीवास्तव जी देखिए नहीं महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुनिए, जब सिकंदर आया था तो पोरस की सेना के लिए हाथियों ने सिकंदर को हराया था। चेक करें एनिमल राइट्स के लोग, जो लोग क्या हो रहा है वहां पे हाथियों के साथ, सिकंदर की सेना मंदिरों में हाथियों को खाना बर्बाद करना, टॉर्चर होता है, हाथी भारत सवारी निकाली जाती है, राजनीतिक सत्ता कहां हो जाते हैं एनिमल राइट्स वाले का प्रतीक, धार्मिक सत्ता का प्रतीक है। परंतु अफसोस की बात है, अरे कोई प्रतीक कुछ नहीं होता, वैज्ञानिक सोच रखिए जरा, बातों की बात है, ये बताइए। अच्छा विवेक, कभी कभार तो भैया साइंस टेक्नोलॉजी की बात भी कर लो। आप कैसे कह सकते हैं प्रतीक कोई कुछ नहीं होता? अच्छा बता दो, सत्ता पक्ष में हैं आप कैसे कह रहे हैं कि प्रतीक कुछ नहीं होता? हमेशा बताएंगे उल्टी बात। और दूसरी बात, केरल का सबसे बड़ा सांसद कौन है जिसका भारत भैया जिसका भी प्रतीक हो, एक जानवर है, मंदिरों में उसको टॉर्चर किया जा रहा है, आप बोले उसके लिए। सुधांशु त्रिवेदी और एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी और मनस्वी कपड़े पहनाए जाते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? विवेक जी एक मिनट, आप थोड़ा शांत रहिए, दूसरों को देखिए आपको मैं दो तीन चीजें मनस्वी जी देखिए, मनस्वी जी, अब अगर किसी की चुप्पी पर सवाल किया जाए तो गैर कानूनी नहीं है। मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी सरकार से सवाल करे, एक नहीं 100 सवाल करे, बात आप भी मेरी सुनिए, हर दिन सवाल करे, लेकिन जब देश उनके नहीं सुनिए मनस्वी जी, लेकिन जब देश उनसे सवाल करे तो वो चुप क्यों है? पालघर में संतों की हत्या पर चुप क्यों है? अंकित शर्मा की हत्या पर चुप क्यों है? दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड ताहिर पर चुप क्यों है? मैं पूछता हूं, क्या राहुल गांधी इन तीनों मामले पर चुप क्यों है? जरा मुझे बताइए। मनस्वी जी, आज सवाल मैं नहीं, आज पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है कि उनकी मजबूरी क्या है कि वो चुप क्यों हैं। मुझे बताइए, इस पूरे मामले पर वो चुप क्यों है? कल से लेके आज तक चुप क्यों है? देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाथी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भारत में है। आप मुझे पहले यह बताइए मनस्वी जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हाथी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भारत में है? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल है।
बिल्कुल है, बिल्कुल है। बताइए आप मुझे, बोलने दीजिए, 30 सेकंड मुझे दीजिए अनइंटरप्टेड। तो इसको मैं सीधा सवाल पूछूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है करके आप बात मोड़ मत दीजिए। इंद्राणी क्या है जरा मुझे बताइए। भारत में आपको अगर पूछा जाए भारत में हाथी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? अर्नब जी मेरे को बोलने आप मुझे बताइए। आप एक सवाल पूछिए, मैं एक जवाब देता हूं। आप 10 सवाल पूछिए, मैं 10 जवाब देता हूं, पर बोलने दीजिए। अर्नब जी मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? अर्थात भगवान कहते हैं कि हाँ पूरे जीवन पूरे भगवान कहते हैं हर जीवित व्यक्ति मेरा पार्ट है, मेरे साथ है। इसका अर्थ यह है कि हाथी भगवान को हम मानते हैं, भगवान हमारे हैं। और अब आपने बोला राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी की वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पालक्काड, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ, 5 घंटे दूर है, 180 किलोमीटर दूर है। उनको बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, कांग्रेस की बात एनवायरमेंट के साथ, उसकी बात आपको बताता हूं। 1980 में पहली बार एनवायरमेंट की बात हमारे देश में हुई थी। फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, मैं एनवायरमेंट बात नहीं कर रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड नहीं, मैं एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको शायद मजाक लगेगा। नहीं, आपको शायद मजाक लग रहा है, मगर भारत में देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सुनिए, नहीं, मुझे मैं एक बात आपको समझनी पड़ेगी। भाजपा ने क्या किया सबके नहीं, आपको अगर नहीं, मेरी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश करिए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए मानसवी जी। ये सिर्फ एनवायरमेंटल या एनिमल राइट्स की बात नहीं है, मैं उससे भी बात करूंगा, उस मुद्दे पर भी बात करूंगा। मगर आप मुझे बताइए हाथी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, आप मुझे समझाइए। आज आचार्य विक्रमादित्य जी, अर्नब जी आप मुझे समझाइए। असम एलिफेंट रिजर्व को अर्नब जी जाने दे रही है। भारतीय संस्कृति के अंदर गज को हमारे यहाँ शुभ का प्रतीक माना गया है। हमारी संस्कृति में गज हर जगह शोभनीय है। कोई काम आरंभ करने के लिए सबसे पहले गणेश वंदन करके हम आरंभ करते हैं। आज भी भारतीय संस्कृति में, भारत के देश के अंदर, गांव देश के अंदर जहां भी गज दिखाई दे जाते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। उनको वही गज स्वरूप मानकर जीव की प्रार्थना करने की भारतीय संस्कृति के अंदर व्यवस्था बनाई गई है। सोचे कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि हमारे यहाँ जीव मात्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया की बात भारतीय संस्कृति में की गई। और आज इस देश के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के जितने श्रद्धेय चिन्ह है उन सबका अपमान किया जा रहा है। सोचे क्या व्यवस्था बन गई है। जिस देश के अंदर हमने गाय की पूजने की व्यवस्था बनाई, वहां काट दी गई। कारण है इसका, वो जो क्षेत्र है उसमें 80% जो जनसंख्या है वो किनकी हो गई है, मुस्लिम की हो गई है। और केवल कांग्रेस अपीसमेंट कर रही है। कांग्रेस वहां पर बीच चौराहे पर गऊ की हत्या करवा देती है और उन लोगों को कभी कोई सजा नहीं मिलती। आज वही मैं दूसरी बात, एक मिनट, आज अगर 1 मिनट मनस्वी, 1 मिनट, मैं चाहता हूं सुब्राष्टा भी डिबेट पर आए। देखिए दूसरी बात यह है, जो हमारे साथ आज खुशबू गुप्ता है, जो पीटा इंडिया की चीफ एडवोकेसी ऑफिसर है। 1 मिनट, दूसरा मुद्दा है, आप दूसरे मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। खुशबू जी डिबेट पे आइए, और आपके साथ विवेक श्रीवास्तव भी है डिबेट पर, सुब्राष्टा है। देखिए मामला राजनीतिक जरूर है, और राजनीति इस मामले में ज़रूरी हो गया है, जो राजनीति इसमें आ गई है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे। और मेरा कहना सिर्फ ये है कि कांग्रेस बहुत चिल्लाती है ना कि संविधान की हत्या हो गई। आज मैं उन्हें संविधान पढ़ाता हूं। संविधान की धारा 51A(g) में लिखा है कि जानवरों के प्रति दया दिखाना, जानवरों के प्रति सुब्राष्टा दया दिखाना, उनकी रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। यह संविधान में लिखा है। जब राहुल के संसदीय क्षेत्र में और उससे सटे हुए एरिया में एक हाथी की इस तरह निर्मम हत्या हो गई, तब क्या वो संविधान भूल गए? दूर के एरिया में तब क्या वो नहीं सुब्राष्टा, तब क्या वो संविधान भूल गए? 1 मिनट, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। सुब्राष्टा, बात सिर्फ संवैधानिक जी, मुझे ऐसा लगता है अर्नब कि ये बात केवल संविधान के दायरे में रहकर करने की चीज नहीं है। ये बात, मनस्वी जी शांत हो जाइए। संस्कृत श्लोक पढ़ लेने मात्र से संस्कार नहीं आ जाते। थोड़ा शांति से सुनने की इच्छा रखिए दूसरे पक्ष को भी। एक तो राहुल गांधी वहां पर जाकर बोलते नहीं और बाद में संविधान की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े भाषण वो यूएस और पता नहीं कहां जाकर के देंगे।
सिंपल सी चीज है अर्नब, यहाँ पर, और ये कुछ लोग नॉन वेजिटेरियनिज्म की बात यहाँ पर उठा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं नॉर्थ ईस्ट में खुद काम करती हूँ, तो जिन लोगों को बीफ का मतलब केवल गाय का मांस लगता है, मैं उनको कहूंगी कि अपनी वैचारिक विपन्नता से ऊपर उठे और थोड़ा इस देश को समझ लें। वहां जब नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है बीफ, तो वो मिथुन का मांस होता है। खैर, बात ये नहीं है। पीटा की अध्यक्ष यहाँ पे बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब केरल की सड़कों पर किसी धर्म विशेष की भावना खुशबू गुप्ता करने के लिए गाय को काट करके बीफ बनाकर एक पार्टी की जाती है, तब पीटा इंडिया कहाँ चलती? सुब्राष्टा देखिए, अगर हम सुब्राष्टा खुशबू से बोल रही है, जो इस हाथी के साथ एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप एक बार सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा खुशबू जी। मूलतः ये आपका ही विषय है, हम लोगों को बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को खरी खरी बात बोलना और सुनना पसंद नहीं है, और वो अपने हिसाब से लॉजिकल और इलॉजिकल चीजें ढूंढते हैं। केरल में जहाँ के सांसद, मैडम, पहली बात जो एनिमल्स की क्रूरता का विषय है वो करते हैं। जी बताइए। मैं कहना चाहूंगी कि जो पशु क्रूरता या पशुओं से प्रेम का विषय है, ये कोई पार्टी विशेष या धर्म विशेष किसी का नहीं है। जैसे कि अर्नब जी ने बताया कि हमारा जो संविधान है वो हमें कहता है कि हमें कंपैशनेट, दयालु होना चाहिए सभी प्रकृति के प्रति और उसके पशु पक्षी वन्य जीव सबके प्रति। तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि ये खाली पीटा इंडिया का इशू है, तो ऐसा नहीं है, ये सबका इशू है। तो क्या पीटा इंडिया ने, और अभी जब पहले हम हाथी की अगर बात कर रहे हैं, जनरल वक्तव्य से और फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पे मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम हाथी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज जो ये हाथी एक हथनी की हत्या जो हुई है, हाथी की नहीं है, ये बात एक संदर्भ में की जा रही है खुशबू, इसको आप संदर्भ रहित देखिए, चाहे हाथी हो या गऊ हो, चाहे हाथी की बात हो, चाहे हाथी की बात हो, क्या पीटा इंडिया की तरफ से पिछली साल, जी देखिए, चाहे हाथी की बात हो चाहे गऊ की बात हो, सभी जानवर जो है, बात सुन लीजिए खुशबू जी। एक सवाल सुब्राष्टा आपसे कर रही हैं। खुशबू जी, आप सवाल सुन लीजिए। जी खुशबू जी, बिना सवाल सुने आप संविधान ये सवाल कर रही है, ये कह रही है कि आप, तो मैं सुनने वाली नहीं हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि पिछली साल जब बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई और गऊ की हत्या की गई केरल की सड़कों पे, तो गाय को सिर्फ एक मीट की तरह यूज नहीं किया गया, वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए एक बेजुबान प्राणी को मिसयूज किया गया। पीटा इंडिया तब कहां थी? आपने कौन सा प्रेस स्टेटमेंट दिया? आपने क्या बात की? आप दर्शकों के सामने स्पष्ट कीजिए। पीटा इंडिया का संविधान मुझे मत पढ़ पाइए, आपने कर्म क्या किए उसके बारे में बात कीजिए। जी ठीक है, तो पीटा इंडिया जो है वो किसी भी प्रकार की और किसी भी पशु के जो हत्या है उसके अगेंस्ट है। अगर हम बीफ की बात करते हैं इस देश में, तो हमें पहले समझना पड़ेगा जो बीफ हम लोग यहाँ पे खाते हैं या बीफ के लिए जो पशु होते हैं। मैडम आप सुनिए, आप अगर सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पीटा इंडिया। सो इफ यू कैन, मैडम अगर आप मेरे को 30 सेकेंड्स देंगे तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि पीटा इंडिया ने क्या कहा। नहीं हूँ। इस देश में जो गाय पाली जाती है वो बीफ के लिए नहीं पाली जाती। बीफ जो होता है वो सिर्फ एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। गाय जो पाली जाती है वो दूध के लिए पाली जाती है। अन्य देशों में आप देखेंगे तो बीफ कैटल होती है, बट इस देश में नहीं होती। तो अगर हम बीफ के मुद्दे की बात करेंगे, तो अगर हम गाय को काटने से रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने डेयरी सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे कि मैंने आपको बोला, मैं आपको सिर्फ देखिए खुशबू जी एक मिनट सब शांति से देखिए। खुशबू जी, मैं एक बात आपको कहूंगा, मैं आपको एक बात कहूंगा कि इस चैनल का नाम है रिपब्लिक भारत। राहुल लाल जी, विवेक जी, मानसवी जी, खुशबू जी, आचार्य विक्रमादित्य, सुब्राष्टा और सुधांशु त्रिवेदी जी, इस बात को जरा आप कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। ये रिपब्लिक भारत है, ये रिपब्लिक जर्मनी नहीं है, ये रिपब्लिक इंग्लैंड नहीं है, ये रिपब्लिक अमेरिका नहीं है। पहली बात, रिपब्लिक इटली तो है ही नहीं, है ना, ये रिपब्लिक भारत है।
तो भारत की जो संस्कृति है उसको समझने की जरूरत है। अब आपने दूसरी बात कही कि आप पीटा इंडिया, आपको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं खुशबू जी कि मार्च 2016 में उत्तराखंड में एक घोड़े शक्तिमान की मौत हुई थी। मेरी बात सुनिए। आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पिटाई से घोड़े की मौत हुई है ना। तब उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने देश भर में खूब छाती पीटी थी। तो आप मुझे नहीं कह सकते कि हमको कोई पॉलिटिक्स से मतलब है ही नहीं। आपको पता है वो उसमें कितनी पॉलिटिक्स हुई थी। दूसरी बात, मुझे बताइए आज ये लोग क्या हो गया इनको? घोड़े की पिटाई बिल्कुल गलत थी, लेकिन हाथी की हत्या, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरा सवाल ये है, एक मिनट मुझे बताइए, पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी जी आइए डिबेट पर आज राहुल के साथ। घोड़े की पिटाई बिल्कुल गलत थी, लेकिन हाथी की हत्या पर वही पार्टी बेजुबान कैसे हो गई? पूछता है भारत। बताइए मुझे। बाद वो घोड़ा जवाब दीजिए मुझे। राहुल जी चुप क्यों हो गए? आवाज बंद हो गई आपकी। नहीं सुनिए थी। हमें भूलना नहीं चाहिए था उस घोड़े के साथ क्या हुआ था। वो स्वाभाविक है, इनके साथ ऐसा ही होता है। ये एक चीज पे चुप रहते हैं। अच्छा, ये चीज आप हमें बता दीजिए। आपके पीरियड में आप, अच्छा बोलिए, हमें केवल आप सुधांशु जी हमें केवल एक चीज समझा दीजिए। हमें आपके कार्यकाल में हाथियों की संख्या 10,000 क्यों घट गई? जब आप आए थे तो हाथियों की संख्या कितनी है? वो 20,000 क्यों हो गई? ये बता दीजिए आप। ये किसने कहा? 2019 के इस घटना के बाद हाथियों की संख्या 20,000 है। 2019 की जनगणना के अनुसार 28 से 30,000 हाथी है। 20,700 है, 31,500 है संख्या। और दूसरी बात, जब आपको सत्ता मिला था तब हाथियों की संख्या 30,000 थी। पहली बात तो मैं, अरे भाई 2019 की जनगणना के अनुसार हाथियों की संख्या 28 से 30,000 है। कोई भी व्यक्ति जाके इंटरनेट पे चेक कर सकता है। और यहाँ मामला सिर्फ संख्या का नहीं है जनाब। नहीं, मुझे तो आप एक मिनट और एक सवाल पूछता हूँ। एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी जी और राहुल जी, मैं अब बुलाना चाहता हूँ डिबेट पर आचार्य विक्रमादित्य और विवेक श्रीवास्तव को। कि देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, आतंकी जो देश का दुश्मन है उनके एनकाउंटर पर इन लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। मेरी बात सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, डिबेट पर आइए आचार्य जी के साथ। कि आतंकी जो देश का दुश्मन है उनके एनकाउंटर पर इनके आंखों में आंसू आते हैं। एक हथनी जो गर्भवती थी, सुन लीजिए मेरी बात, जो कई दिन तक तड़पती रही, उसकी हत्या पर जुबान सील गई। एक शब्द नहीं, वो हाथी बेजुबान था। राहुल गांधी तो बेजुबान नहीं है ना, फिर बोलते क्यों नहीं? पूछता है भारत। बोलिए, बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी की जो पार्टी है वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे? मुझे बताइए। इस देश के अंदर कोई जीव हत्या करने के लिए वहां पर बैठे हैं आप लोग संवेदनहीन हो गए। आप लोगों से यथा राजा तथा प्रजा वाली व्यवस्था बन गई है। आप लोगों ने केवल मुस्लिम अपीसमेंट के लिए विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग वहां बैठे, उनकी पार्टी। मैं तो यहाँ एक बात मैं कहता हूँ, ये बात नहीं है किसने की, क्योंकि इस पर कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। मगर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा किसने मारा, इसके बारे में हमारे पास तथ्य नहीं है इस वक्त। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मगर जो चुप है उन पर सवाल उठा रहे हैं जी। राहुल गांधी चुप क्यों है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं, किसने मारा? एक मिनट आचार्य जी बात सुनिए। राहुल गांधी किसने मारा, क्यों मारा, इस पर अभी भी छानबीन होनी बाकी है। मगर वो लोग चुप क्यों हैं जो पहले बोलते थे? बताइए क्यों? बताइए। देखिए आप गज पर हमले को आप इसको किस संदर्भ में समझते हैं? उसको सजा भी मिलेगी, लेकिन धर्म को बीच में मत लाइए। आचार्य विक्रमादित्य, यहाँ पे अंधविश्वास मत फैलाओ। नहीं, धर्म का प्रतीक मत करो। हथनी वहां पर आपने हत्या करवा दी उनकी, जो भारतीय संस्कृति बुरी हालत में मंदिरों में बीच रोड पर आप लोगों ने वहां पर गौ हत्या करवा दी, बीफ पार्टी करवा दी, तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं? इतनी संवेदनहीन लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, नहीं आचार्य, एक मिनट देखिए मैं इसको आप लोगों के भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और खुशबू जी, आपको भी मैं कह रहा हूं, आपको पता होगा कि भारत में एक तो एनिमल राइट्स की बात है।
मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जो लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में इतना बोलते हैं, गौ माता पर हमला, गज पर हमला, है ना, और आपको ये पता होगा खुशबू जी, सिर्फ एनिमल राइट्स की बात नहीं है, बौद्ध धर्म में हाथी को ज्ञान का देवता कहते हैं। ये बातें लोगों के इमोशन से लिंक्ड है। आप इसको लोगों के इमोशन से निकाल नहीं सकते ना, लोग इस पर फीलिंग है लोगों की, आपको भी समझना होगा खुशबू जी। और जो बातें मैंने कही, देखिए मैं चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी एनिमल राइट्स के बारे में बोले, मगर अगर वाड्रा कांग्रेस इस पर चुप रहेगी तो सवाल तो पूछेंगे ना कि इसी बात पर चुप क्यों। आपको क्या लगता है खुशबू जी, चुप क्यों है इस और पर? पूछना भी चाहिए। आप उनके साथ लॉबी क्यों नहीं करते कि वो बोले? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि केंद्र सरकार, हमें ये समझना चाहिए कि केरला सरकार ने सबसे पहले इस प्रकार के लोगों के हाथ में बम पकड़ा देना, जिससे कि चाहे वो हाथी हो, चाहे वो जंगली सुअर हो, क्योंकि सभी, चाहे वो गाय हो, चाहे किसी भी जानवर के अगर हत्या के मामले की बात आती है, तो अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट ही अगर हमें वो लोगों को कहती है कि आप बम पटाखे रखिए और उनको मारिए, तो ये कुछ सवाल है जो कि हमें उठाना है। और अगर जो देखिए इस पर पूरी छानबीन करनी होगी, इस पर पूरी छानबीन करनी होगी, इस पर पूरी छानबीन करके हम दोबारा डिबेट करेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हुए पूछता है भारत में दूसरी डिबेट की ओर।